नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन करते रहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पर बूस्टअप होता रहे। और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। किसी की तैयारी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका एग्ज़ाम थोड़ा गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही काम नहीं चलता है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इधर उधर की बातों में अपना ध्यान लगाना या टाइम वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अपनी पढ़ाई को नित्य प्रति करते रहें और अपने कॉन्फिडेंस को उच्च लेवल पर बढ़ाते रहें। चलिए, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए जो हमने सीरीज़ शुरू की है यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स की, उनमें से कल हमने एक पहला डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर कर दिया था और आज हम उसके नीचे उसके दक्षिणी साइड में स्थित एक नया डिस्ट्रिक्ट लेते हैं जो कि शामली डिस्ट्रिक्ट है। शामली अभी हाल फिलहाल ही में बना एक नए उत्तर प्रदेश के जो नए ज़िले बने हैं उसी में बना है। यह भी ज़्यादा पुराना डिस्ट्रिक्ट नहीं है। यह 28 सितंबर 2011 को बनाया गया था। इसकी जो घोषणा की थी उस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थी और उन्होंने इसका नाम प्रबुद्ध नगर, क्या नाम था, प्रबुद्ध नगर, इस नाम से इसकी स्थापना की थी। किस डेट को की थी? 28 सितंबर 2011 को। कई बार एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रबुद्ध नगर कौन से ज़िले का नाम था। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आए हैं। और फिर जब जुलाई 2012 में मायावती की सरकार चली गई, उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार फिर से आई और उन्होंने इस प्रबुद्ध नगर का नाम फिर से चेंज कर दिया। कई सारे नगरों के नाम उस समय चेंज किए थे, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के भी, तो इसको फिर से उन्होंने शामली कर दिया। क्या कर दिया? शामली। इसका नाम दोबारा से वही रख दिया, पहला वाला। यह ज़िला अपनी चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध है, जो आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों में यहाँ पर चीनी सप्लाई की जाती है यहाँ से। और एक बहुत फेमस मंदिर है। यह क्षेत्र चीनी मिल के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन हनुमान टिल्ला या हनुमान धाम के नाम से यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जो अपनी सुंदरता के लिए आसपास के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताते चलें कि महाभारत काल के समय यह जो शामली है यह कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। इस समय पर यह कहाँ का हिस्सा था? कुरुक्षेत्र का एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा था। और आज़ादी के समय अविभाजित पंजाब से यह सटा हुआ था। अविभाजित पंजाब का मतलब आप समझ रहे होंगे, उस समय पंजाब और हरियाणा एक ही थे, तो यह पंजाब से सटा हुआ जिला था। जब 1857 का एक विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा, मेरठ से भी स्टार्ट हुआ था, तो उस समय यहाँ पर भी विद्रोह की चिंगारी उठी थी, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने बहुत ही क्रूरता के साथ दबा दिया। यहीं पास में ही एक ऊन नगर है, ऊन, यहाँ पर पास में ही एक क्या है, ऊन नगर है, जिस पर कभी हुणों ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? इन फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना। जो हुण थे, हुण, इन्होंने आक्रमण किया था ऊन नगर पर। महाभारत काल में एक शब्द आया है शाली भवन। इस शब्द का जो उल्लेख मिलता है वह महाभारत काल में है, लेकिन इसका जो अर्थ लगाया जाता है शाली भवन मतलब शामली से ही इसका अर्थ लगाया जाता है। कहा जाता है कि शाली भवन अर्थात शामली को ही इसमें शाली भवन की संज्ञा दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जब श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध को टालने के लिए जा रहे थे, अंतिम प्रयास के लिए जाते समय उन्होंने रात्रि होने पर शामली में ही विश्राम किया था। कहाँ विश्राम किया था? शामली में ही विश्राम किया था। शामली, श्याम
उनका रंग थोड़ा सांवला था, इसीलिए उनको श्याम भी कहते थे और इसी के नाम पर शामली पड़ गया। जो यह स्थान है इसका नाम शामली पड़ गया। एक बात का और ध्यान रखना, यह कैराना लोकसभा के अंतर्गत आता है। कैराना जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह वाला जो भाग है, इस लोकसभा के अंतर्गत यह आता है शामली। शामली जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, यह भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है। यह हरियाणा की सीमा पर है, आपको पता ही होगा। इधर यहाँ पर क्या है, यह हरियाणा है। जब यहाँ से पानीपत से चलते हैं तो कैराना पड़ता है, उसके बाद शामली आ जाता है, उसके बाद मेरठ, और फिर इधर को पूर्वी यूपी की तरफ चलते चले जाते हैं। और आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें कि सबसे जो पश्चिमी जिला पूछा जाता है वो कौन सा है, वो शामली ही है। यूपी का अगर सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए कभी भी तो आप शामली पर टिक करना। और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, आप यह बात नोट कर लें ज़रूर। और यह गंगा और यमुना का दोआबी क्षेत्र के बीच पाया जाता है। जब गंगा यमुना आती है तो यहाँ पर यह है, यहाँ पर तो सहारनपुर है, यहाँ पर लगभग यहीं पर है। दोआबी क्षेत्र मतलब गंगा और यमुना के बीच का वह हिस्सा जहाँ पर मिट्टी है, तो इसे यहाँ पर यह सहारनपुर और शामली पाया जाता है। मुजफ्फरनगर भी इसी के बीच में दोआबी क्षेत्र में ही है। दोआबी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो फेमस मंदिर हैं वो हनुमान धाम मंदिर है, श्री साईं धाम मंदिर है, जो लोगों के बीच काफ़ी आस्था का केंद्र है। जब यह ज़िला नहीं बना था उस समय यह मुजफ्फरनगर ज़िले की चर्चित तहसील था। यह भी ध्यान रखना है कि किसकी तहसील था, मुजफ्फरनगर ज़िले की तहसील था। यहाँ पास में ही मुजफ्फरनगर ज़िला है, आपको दिख रहा होगा इस मैप में, तो इसकी तहसील था, मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट की तहसील। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले शामली का जो नाम था सबसे पहले किस नाम से विख्यात हुआ, तो प्रबुद्धनगर था। इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। यह प्रबुद्धनगर नाम जिले के नाम से अस्तित्व में आया था। कई बार शामली को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की मांग उठाई गई है। इसके क्षेत्र में पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई, सिखों के उदय के दौरान लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण युद्ध भी यहाँ पर हुए हैं। इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं कि जब भगवान हनुमान जब संजीवनी बूटी लाने के लिए लक्ष्मण जी के लिए हिमालय पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर हनुमान टीला पर रुककर विश्राम किया था, इसलिए भी हनुमान टीला का जो मंदिर है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रिम और एक्सल बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो बनाए जाते हैं। इनकी जो मांग है वह काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी काफ़ी है। जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफ्रीका के विभिन्न देशों में यहाँ से जो रिम और एक्सल बनाए जाते हैं वे निर्यात किए जाते हैं। इससे एक आबादी जो है अर्धकुशल है या अकुशल आबादी है, उसके बड़े हिस्से को रोजगार मिलता है। और आपको बता दें कि यह एनसीआर में आता है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन्स, तो यह एनसीआर में आता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एनसीआर में होने के बावजूद भी काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसके नीचे बागपत है जैसे कि, और पास में ही मेरठ भी है। यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है इससे मेरठ। मुजफ्फरनगर है ऊपर उत्तर की तरफ, इसमें सहारनपुर है, और यहाँ पर हरियाणा है, पानीपत यहाँ पर है। आप देखते होंगे कभी मैप में देखिएगा। पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई थी यहीं पर हुई थी। जो यमुना नदी निकल रही है वो भी पास में से ही निकल रही है, वो इसकी सीमा पर है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।
जो भी काफ़ी फैक्ट रह जाएंगे या जो बच चुके हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐड कर देंगे।